नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पर। और आपके लिए जैसा हमने कहा था वो न्यूज कि आखिर ये क्या है मामला, उसको समझेंगे कि आखिर ये क्या ऐसा चल रहा है पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया के संदर्भ में, जो वर्तमान में बीएचयू में क्या है पीएचडी की प्रक्रिया उसको समझते हैं ताकि ये न्यूज हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आइए क्या है मामला उसको जब तक के समझेंगे कि देखिए बीएचयू में पीएचडी एडमिशन की जो अभी प्रक्रिया अभी जो है फिलहाल जो इसके माध्यम से आपको बताते चले कि पीएचडी की प्रक्रिया जो एडमिशन की प्रक्रिया वो चल रही है, गोइंग ऑन है, कॉल लेटर दी जा चुकी है, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं भाई दो मोड हैं, दो तरीके से पीएचडी में बीएचयू में एडमिशन ली जा सकती है, पीएचडी एडमिशन इन बीएचयू। अब ये क्या है उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एक दो तरीका क्या है कि एक जो है हमारा एग्जेम्प्टेड है, यानी रेट एग्जेम्प्टेड है, जिसको रेट एग्जेम्प्टेड बोलते हैं, और एक जो है हमारा वो है थ्रू रेट। अब ये रेट क्या है? रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है, जो या तो ये बीएचयू ले सकता है खुद का, बीएचयू उन कोर्सेज के लिए लेता है, प्रोग्राम्स के लिए लेता है जो यूजीसी नहीं करा रहा है अभी, और या तो एनटीए जो कॉमन है, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको एनटीए कराती है, तो या तो एनटीए रेट लिखा रहेगा या तो बीएचयू रेट। आप बुलेटिन में पढ़े होंगे तो ऐसा देख सकते हैं। और इन तीनों के लिए क्या है कि जो एडमिशन है एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है, इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ने के बाद मैक्सिमम मार्क्स के बाद मेरिट बनाई जाएगी, और उस मेरिट के आधार पे क्या होगा कि उनको एडमिशन दी जाती है। अभी तक जो बुलेटिन के अनुसार ये है कि जो भी सीटें रहेंगी किसी भी कोर्स में, किसी भी प्रोग्राम में, उसके 50% एग्जेम्प्टेड में निकाली जाएंगी सीट, और 50% रेट के लिए निकाली जाएंगी। और अगर सीट एक ही आया तो वो प्रायोरिटी रेट को जाएगा, एग्जेम्प्टेड को नहीं बल्कि रेट को चला जाएगा, ये बुलेटिन के अनुसार। अब एक्स क्या है? ये एपीआई है जो कि 25 मार्क्स का होता है मैक्सिमम। बाई क्या है? ये एग्जाम है, और ये एग्जाम किस चीज का होगा जानेंगे। और जेड क्या है? इंटरव्यू है, ठीक है। इन तीनों का एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होगा मैक्सिमम, और इंटरव्यू जो है वो होगा आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। इन्हीं तीनों को जोड़ने के बाद मैक्सिमम जो आपका बनेगा मेरिट वो 100 आउट ऑफ जो भी बनेगा वो आउट ऑफ 100 बनेगा, जो भी मैक्सिमम आप ऑब्टेंड करते हैं, ऑब्टेंड, और उसी के आधार पे अलग अलग एडमिशन दी जाएगी। तो पहली बात कि आप अपने बुलेटिन में देखेंगे कि जो सीट निकली है वो कैसे निकलती है, या तो एग्जेम्प्टेड में निकलती है या तो वो रेट के थ्रू निकलती है। अब दोनों की अपनी अपनी सीटें, अपनी अपनी प्रक्रिया, लेकिन ये कंपोनेंट तीनों के सेम है। बस अंतर क्या है देखिए, एपीआई मैक्सिमम 25, और ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है 25 कैसे, तो इसके 5 और फर्दर कंपोनेंट हैं। वो क्या है कि 10th में आपके फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 12th में अगर आपके फर्स्ट डिवीजन है तो 5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे, अगर आप यूजी में है उनमें अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो 5 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, पीजी में है तो आपके 5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। बाकी आप नेट या जेआरएफ हैं तो नेट अगर है तो 2.5 मार्क्स, और अगर यही जेआरएफ है तो आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी मैक्सिमम आपके 25। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये सेम है आपके लिए, चाहे एग्जेम्प्टेड के थ्रू चाहे रेट के थ्रू। बस अंतर क्या है, जो एग्जेम्प्टेड होंगे यानी कि जो नेट, अभी नेट बुलेटिन के अनुसार कि जो नेट और जो जेआरएफ हैं उनको क्या है कि उनको जो रेट हो रहा था रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट उसमें पार्टिसिपेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट को फॉलो करना है। तो जो एग्जेम्प्टेड ड्यू हो गए, जो एग्जाम में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके नेट और जेआरएफ है वो, लेकिन जिसके पास नेट जेआरएफ नहीं है उनके लिए मौका है कि वो रेट के थ्रू आ सकते हैं, ये तीनों कंपोनेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। बाई क्या है? एग्जाम होगा। अब जो भाई एग्जेम्प्टेड है, जैसे ये कोई एग्जाम नहीं दिया है तो इनसे बीएचयू एग्जाम ले रही है, जिसको रिसर्च एबिलिटी टेस्ट कहा जा रहा है, जो 50 नंबर का होगा, ये ले रही है, और ये लिया गया है, कुछ बच्चों ने दिया है, आप भी देखिए, अगर आपने दिया तो कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे रेट के थ्रू आ रहे हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं सीयूटी का क्रेट कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो वो 400 का होता है, और 400 का हुआ उसको 8 से डिवाइड कर दिया गया है, यानी वो 50 का वो भी मैक्सिमम मार्क्स आएगा। मान लीजिए कि कोई अगर बच्चा 320 आया लेके या 240 लेके आया है तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो जैसे 3 से कट जाएगा तो ये 30 नंबर बचेगा, तो ये 30 उसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम में जो नंबर आए उसके अपने मार्क्स हो गए, यानी 50 में से। तो मैक्सिमम इनका देखिए ये रिसर्च एबिलिटी टेस्ट हो गए। तो ये जो न्यूज है वो इसी क्या है,
क्योंकि जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हुआ है यानी रिसर्च एबिलिटी टेस्ट हुआ है मैक्सिमम 50 का था और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 20 मार्क्स का बनाया गया था और इसमें यह कहा गया था कि 20 के बाद जो आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जाएगा और उसके बाद फिर उनका मेरिट में बन के एडमिशन होगा कि नहीं होगा तय किया जाएगा। लेकिन बच्चे अब आरोप ये लगा रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो जेआरएफ होने के बावजूद भी वो 20 नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि जेआरएफ कहीं ना कहीं इसी लेवल का एग्जाम होता है और वो अगर जेआरएफ क्वालिफाइड है फिर वो 20 नंबर क्यों नहीं ला पाए, ये बस बच्चों का कहना है। खैर ये तो अलग बात है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके बाद जो जेड है वो इंटरव्यू 25 मार्क्स का है, तो इनके लिए भी ये हो गया कि 50 मार्क्स में जो जितना नंबर पाएंगे इनका 25 अपना ये होगा और जेड, इन तीनों को जोड़ करके x बाई जेड 100 जो टोटल मैक्सिमम है उसमें जो जितना मार्क्स पाएंगे उसी सीट के आधार पे टॉप जिनका नंबर होगा उनको मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा और उनका एडमिशन होगा बीएचयू के पीएचडी में। और वैसे ही जो रेट के थ्रू आएंगे उनका पहले से 50 में जो सीयूटी का जो मार्क्स आया यहाँ पे जो एपी आएगा इनका और जो इंटरव्यू में जितना लाएंगे उनका उनके आधार पे ऐड करके मेरिट बनेगा और ऊपर से जो उनका आएगा उनका एडमिशन हो जाएगा। तो बस यही जानकारी थी। इससे संबंधित पीएचडी से संबंधित और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।